Welcome back from the break. I'm Uday Pratap Singh. Big breaking developments coming in. Air India flight AI 159 from Ahmedabad to London has been cancelled due to a technical issue. Yes, the flight was scheduled to depart at 1:10 p.m. today but was grounded before takeoff. This flight number, remember, was recently changed from AI 171 following the previous tragic crash. Several passengers have spoken out to this sudden cancellation. हसमुख भाई है, राइट। मैं पाटन से आ रहा हूँ। अभी मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ्लाइट थी। 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का। तो उनके पास कुछ जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है उनके पास, राइट। वो अभी रिफंड का पूछा, बोल रहे हैं रिफंड अभी हम कुछ बता नहीं सकते। रिफंड कैसे, मैंने कहा कैसे मिलेगा। बोले कि आप ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन कहाँ जाओ। तो ये सब अभी कुछ नहीं बताया। वापस बस वो हमारा नाम नंबर लिख दिया, PNR नंबर लिख दिया फ्लाइट टिकट का। बोल रहे हैं कल सुबह 11 बजे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं पाटन से आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आने जाने का एक्सपेंसेस वो कैसे होगा। वो बोला वो हम नहीं जानते, वो आप देख लो अपने हिसाब से। अगर आपको होटल जाना है तो ये आप देख रहे हैं, उन्होंने बस की है स्लीपर कोच, वो अभी होटल ले जा रहे हैं। अभी मैं मेरी फैमिली के साथ आया, होटल में जाके क्या करूँ। मैं और मेरी वाइफ 2 लोग जा रहे थे। तो ये सब बिल्कुल है कि अभी एयर इंडिया में ट्रैवल मत करो प्लीज, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू। हेलो, वसंत बसाणी, मैं आनंद से आया हूँ और सुबह में निकला था बखरा बारिश में। यहाँ पहला मैसेज आया हमारे में कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा। 1 बजे का नहीं, मेरी लड़की जा रहे हैं। 1 बजे के बसे 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ। फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ। वजह कुछ नहीं बता रहे। वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। हमको वातावरण इंक्वायरी के लिए हमने पूछा, हमको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या करने का। इंक्वायरी का पूछा कहाँ जाने का, तो क्या 1 नंबर पे जाओ आप। हम 1 नंबर पे गए पूछने के लिए को यहाँ क्यों इंटरनेशनल में इंक्वायरी करने की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये इतना हैरान हो रहा है। कल 6-7 हज़ार रुपये खर्च करके आया है और कल का खर्चा हुआ, कल भी कंफर्म नहीं है उसका। ये जनावर समझ रखा है सब पब्लिक ने, एयरपोर्ट वाला ने। શૈલેષભાઈ ચતુરભાઈ શાહ ખંભાતથી આયા અમે કાલના હેરાન થયા। हम कल से आया है, कल आज सुबह आया। सुबह में हमारे मैसेज मिला कि भाई वो फ्लाइट रद्द किया, 3 घंटे लेट हुआ, 3 बजे कर दिया। 1 बजे की थी, अब 3 बजे बता रहा है। अब 3 बजे तो कोई मैसेज नहीं आया, पर वो अंदर से बोलता है कि रद्द किए है क्या। तो हम परेशान होता है 1 घंटे से। वो पार्किंग हुआ है, वो पार्किंग का भी पैसा मांगता है, तो पार्किंग का भी पैसा कैसे हम देगा। अभी कौन जा रहे थे आपके घर से? बच्ची जा रही थी मेरी, कहाँ है? वो अंदर है। क्या बोल रहे हैं, कब के लिए फ्लाइट करेंगे, क्या? वो तो बोलती है कि जो नाइट की है, पर नाइट की नहीं है, कल की है। अब कल होगा क्या नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा ना। इसी अकोमोडेट करने को नहीं बोल रहे हैं जो पैसेंजर। कोई जवाब नहीं देता है। वो एयर इंडिया के कोई टिकट और लेना ही नहीं है। Jatin Rawal is joining us live from Ahmedabad for more details on this story. Jatin, passengers there very upset at the Ahmedabad airport. The Ahmedabad-London Air India flight suddenly cancelled. What's the reason? जी देखिए, बिल्कुल जी उदय जी, आपको बता दूं कि रिसेंटली जो है 2 एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। एक तो जो एयर इंडिया की जो रात को एक जो फ्लाइट कैंसिल हो गई, एक अभी 1 बजे की 1:10 की जो फ्लाइट थी वो भी एक जो है वो कैंसिल हो गई। उसकी वजह से जो यात्री है वो लगातार जो है वो सफ़र कर रहे हैं। लोग लगातार यात्री जो है वो बोल रहे हैं कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है वो बुक ना करें, क्योंकि जो कैंसिल हुई तो उससे पहले उनको जो है वो जानकारी नहीं दी गई। उनको ये भी जानकारी नहीं दी गई कि एक्चुअल में रीजन क्या था
कि किस कारण की वजह से जो है ये टेक्निकल जो रीज़न था या और क्या रीज़न था, टेक्निकल में भी क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई। कुछ एक्चुअल जो रीज़न है वो जो है वो एयर इंडिया वाले जो है वो बता नहीं रहे। लगातार एयर इंडिया की जो फ्लाइटें हैं वो जो है वो कैंसिल होती जा रही है। ऐसे में लोग जो है लगातार जिस तरह से जो ये पहले तो ये प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना थी उसकी वजह से भी लोग, एक तो वैसे भी बुकिंग में कटौती आई थी एयर इंडिया में, और अभी फिलहाल जिस तरह से जो एयर इंडिया की जो फ्लाइटें लगातार जो है वो रद्द होती जा रही है उसको लेकर भी यात्री जो है वो काफ़ी परेशान है। कल की जो फ्लाइट हुई थी या वो हो या आज की जो फ्लाइट हुई थी, वो दोनों AI 159 जो फ्लाइट थी एयर इंडिया की, ये दोनों ही फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई। उसकी वजह से काफ़ी सारे जो यात्री है वो लगातार जो है वो परेशान हो रहे हैं। लोगों ने बताया जो लोग यात्री, मगर ये बहुत ही गंभीर विषय है जतिन, क्योंकि ये वही फ्लाइट है जो पिछले हफ्ते क्रैश हुई थी AI 171। उसका नंबर जो है वो बदल के AI 159 कर दिया गया है। AI 171 अब नहीं उड़ेगा, ये एयर इंडिया का फैसला था। ये वही फ्लाइट है जिसको अब तब्दील करके AI 159 बना दिया गया है, मगर वही फ्लाइट दोबारा किसी वजह से, टेक्निकल कारणों की वजह से अगर रद्द की जाती है तो ये बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय बन जाता है। और जो लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं भय पैदा करने की का प्रयास भी किया जा रहा है। क्या एयरलाइन ने स्पष्ट कारणों के बारे में कुछ स्टेटमेंट जारी किया है जतिन, कि किस वजह से आखिर ये कैंसिल हुई है ये फ्लाइट? जी देखिए, बिल्कुल हमने जो यहाँ पर जो अहमदाबाद अथॉरिटी जो है वहाँ से हमने जो PRO है उनसे हमने संपर्क करने का प्रयत्न जो है वो किया था। उन्होंने बताया कि हाँ फ्लाइट कैंसिल हुई है, लेकिन किस कारणों की वजह से जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है। और हमने ये भी पूछा कि जो यात्री जो है जो ये इस प्लेन में सवार करने वाले थे उनके लिए कुछ व्यवस्था जो है वगैरह की गई है, नहीं की गई है, ये सारी जानकारी जो है उनसे मांगी गई थी, लेकिन वहाँ से फ़ोन कट गया। अब बातचीत जो है वो हो नहीं पा रही है। अब संपर्क जो है फिलहाल नहीं हो पा रहा है, फोन उठा नहीं रहे। यानी कि जो यात्रीगण हैं उनको भी अभी तक ये नहीं बताया गया है कि वो उनको अगली फ्लाइट जो है, उनको कितने के बजे की फ्लाइट जो है उनको अगली फ्लाइट जो है वो दी जाएगी, कब उनका, या तो अगर वो कैंसिल कर रहे हैं तो वो उनका रिफंड जो है उनको कब मिलेगा, दूसरी फ्लाइट अगर बुक होती है तो तब तक उनको किस तरह से उनका एकोमोडेशन जो है वो किया जाएगा। लेकिन जो यात्री जो बात कर रहे थे कि कुछ भी एकोमोडेशन जो है एयर इंडिया ने करने, मगर बड़ा सवाल यह भी है जतिन कि बार बार ये तकनीकी खराबी क्यों आ रही है? एयर इंडिया के फ्लाइट्स में, बोइंग के फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी क्यों बार बार देखी जा रही है? देखिए उदय जी, एक बात तो तय है कि ये तकनीकी खामी है जो ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद आई है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लगातार ये फ्लाइटें जो है वो रद्द नहीं की जाती, लगातार टेक्निकी खामियां जो है वो चेक नहीं की जाती। इसका रीज़न ये है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ, इतने सारे लोग जो है यात्री इसमें जो है वो मारे गए, काफ़ी जो निर्दोष लोग इसमें मारे गए, उसमें कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए तो जो पहले तकनीकी खामी जो था वो चेक नहीं किया जाता था, ये जो है वो तो इस बात से जो है कहीं ना कहीं तय होता है कि पहले भी इस प्रकार की खामियां जो है वो आती होगी, पहले भी इस प्रकार की दिक्कतें आती होगी, लेकिन किसी भी तरह से प्लेन को जो है वो उड़ा दिया जाता होगा। लेकिन अब जब ये इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन जो वो चल रहा है, तो उसी को चलते अब पूरी जांच जो है अभी टीम के द्वारा की जा रही है कि कहीं भी किसी भी प्लेन में किसी भी प्रकार की तकनीकी अगर खामी हो तो उस प्लेन को उड़ान से रोका जा सके। और उसी की वजह से लगातार जो एयर इंडिया के जो जितने भी जो 787 ड्रीम लाइनर है उनको सभी को जो है वो रोका गया है। फ्लाइट का नाम ठीक है चेंज कर दिया, AI 171 को अब बदल के जो है AI 159 कर दिया, लेकिन प्लेन तो फिलहाल वही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है उसका। यानी कि प्लेन अभी भी वही बोइंग है, वही विमान जो है वो उड़ान अभी भी जो है वो भर रहे हैं, और लगातार तकनीकी खामियों की वजह से जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। अब देखना है कि सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। जी बिल्कुल, वहां आप यात्रियों से बात कर रहे हैं, उनके परिवारों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आज वो जतिन? क्या परिवार जन अभी भी चिंतित हैं, खास करके ये खबर सुन के? वैसे ही ये रूट को लेकर वो चिंता जता रहे थे। हमने कुछ
यात्रियों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी हैं, मगर बाकी यात्रीगण और उनके परिवारजन क्या आपको बता रहे हैं जतिन? वहां देखिए बिल्कुल उदय जी, आपको बता दूं कि जब अगर इतना बड़ा जब हादसा हुआ हो, जब इसी ये जो एक प्लेन हो कि जिस प्लेन से ये हादसा हुआ हो, उसी प्लेन में अगर उनके कोई जो स्वजन है, वो अगर परिजन है, वो अगर जा रहे हैं, तो बिल्कुल जो डर है उनके मन में जो होना जो है वो लाजमी है। और वही डर अभी भी जो एयर इंडिया में जो भी मुसाफिर जो है वो ट्रैवल करने, उन सभी परिजनों के मन में ये डर है जो वो लगातार जो है वो बनता जा रहा है। हमने जितने भी यात्रीगणों से जो बात की, एक मणिनगर के थे जो यात्री, उन्होंने बताया कि ये जो फ्लाइट है वो पहले हमको बिठा तो दिया गया था, लेकिन फ्लाइट जो है वो बाद में बोला गया कि ये फ्लाइट है जो वो तकनीकी कारणों की वजह से जो है वो कैंसिल की जा रही है। लेकिन कब वो फ्लाइट जो है दूसरी बार, कब ये फ्लाइट उनको कौन सी फ्लाइट में बिठाया जाएगा, कितने बजे की फ्लाइट होगी, और तब तक उनके लिए क्या एकोमोडेशन किया जा रहा है। उनसे परिवार से भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप अगर ऐसा हो तो आप उस फ्लाइट को कैंसिल ही कर दो। और क्या एक रिव्यू हो रहा है, क्या एक रिव्यू हो रहा है ये सारे वारदातों का? क्या एयर इंडिया इंटरनल रिव्यू कर रहा है? क्या डीजीसीए भी संज्ञान ले रहा है इन घटनाओं के बारे में? जतिन, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा था कि कहीं ना कहीं बोइंग 787 की ज़्यादा निगरानी होने वाली थी, ऐसा कहा जा रहा था इस वारदात के बाद। मगर अब जो ये लगातार जो इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो लंदन की फ़्लाइट हो, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट हो, चाहे वो हांगकांग की फ़्लाइट हो, क्या इस सब की निगरानी हो रही है? संज्ञान डीजीसीए ले रहा है? एयर इंडिया क्या रिव्यू कर रहा है या नहीं? जी देख, बिल्कुल एयर इंडिया जो है अभी रिव्यू कर रहा है, जो बीबीसी है जो इसका संज्ञान जो है वो ले रहा है, क्योंकि 275 से ज़्यादा यात्रियों ने अब तक जो है इस घटना के अंदर जो है अपनी जान गंवाई है। तब लगातार जिस तरह से जो एयर इंडिया की फ्लाइटें रद्द हो रही है, उसका रीज़न जो है आप देखें तो वही है कि एयर इंडिया संज्ञान ले रहा है। रिव्यू जो है वो अभी फिलहाल जो है वो उसका चल रहा है, और उसी की वजह से लगातार जो भी तकनीकी खामियां हैं वो जो है वो सामने आ रही है, और उसी की वजह से ये फ्लाइट जो है एयर इंडिया की लगातार रद्द की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे जो यात्रीगण हैं वो लगातार जो है वो सफर कर रहे हैं। यात्रीगणों को कुछ जवाब जो है वो ऑफिशियली कोई जवाब जो है उनको जो जवाब जो है वो उनको नहीं दिया जा रहा है कि कब उनकी अगली फ्लाइट जो है वो उनको कब अगली फ्लाइट दी जाएगी, कब अगली कौन सी फ्लाइट में उनको बिठाया जाएगा। तब तक अगर दो फ्लाइटों के बीच में अगर समय है तो एकोमोडेशन के लिए उनकी क्या व्यवस्था की गई, अगर फ्लाइट उनको नहीं उसमें फ्लाइट में जाना है, अगर फ्लाइट वो कैंसिल कर रहे हैं तो उनका रिफंड जो है वो उनको कब मिला जाएगा, कोई भी जवाब जो है वो सत्तावार तरीके से एयर इंडिया की तरफ से फिलहाल नहीं दिया जा रहा। एयर इंडिया अगर ठीक है रिव्यू कर रहा है तो ये अच्छी चीज़ है, संज्ञान बीबीसी ले रहा है, लेकिन अब सफ़र जो है वो इसमें यात्री करते हैं और उसका जो खामियाजा है वो आने वाले समय में एयर इंडिया को जो है वो भुगतना पड़ सकता है। जी जतिन रावल, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। टेंशन्स इन द